अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए नाजरीन, जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। नाजरीन, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निज़ाम बन गया है। आजकल तो चाय के बगैर कोई सुनवाई ही नहीं होती। बस वह लोग सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने के फायदे या नुकसान हैं और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे नाजरीन, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, कहते हैं कि चाय की सबसे पहली शुरुआत चीन से हुई थी और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गई और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने फिर इस पानी को जब पिया तो उसे ये नया स्वाद बहुत ही पसंद आया और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा तरह की चाय होती है, जिनमें काली, हरी, सफ़ेद, पीली और लाल चाय काफ़ी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 या 35 हज़ार चाय के कप पी जाता है और तुर्की का हर इंसान रोजाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप पी लेता है। नाजरीन, चाय में ऐसे अज़्ज़ा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद एमिनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में फ़ायदेमंद मानी जाती है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। आज के 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी, ना ही किसी के घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज आए और वह चाय हमारे समाज में घुस गई। आप कहीं पर भी जाएं, मेहमान के तौर पर आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत बनाया, जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ बना ली। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। नाजरीन, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पीते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले चाय लेना, तो ये चीज़ क्या करती है, खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही जो गैस्ट्रिक जूसेस आपके पेट से निकलती है, जो आपकी पाचन क्रिया में मदद होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के क्रिएशन को यानी उनके निकलने के प्रोसेस को ये चाय बंद कर देती है, यानी कम कर देता है। जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगा कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज का शिकार हो जाएंगे और सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज है। अगर आप खाली पेट में चाय पी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कब्ज को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ आपकी भूख को भी मार देगा। चलिए नाजरीन, हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पी जाते हैं
तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा चाय पीने से नींद न आने की परेशानी आपको होगी। नाजरीन, तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है चाय पीने से होता है वह यह है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय का जो टैनिक एसिड है ये जिस्म में खाना खाने के बाद जो आयरन होता है जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए था, वह टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, समझ लीजिए आयरन की कमी आपको होगी और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी जिसको एनीमिया कहते हैं। ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होगी। प्यारे नाजरीन, उसका जो चौथा नुकसान होगा वह हम आपको बताते हैं। नाजरीन, चाय में कैफीन बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है और कैफीन जो है वह कॉफ़ी से भी ज़्यादा चाय में होता है। तो ये हाई कैफीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। नाजरीन, एक बहुत ही ख़राब आदत की हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही, कहीं बाहर जाते हैं तो चाय को पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो चाय होटल में बनती है आपने उस पर अगर ध्यान दिया, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंक नहीं देते, जो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है वह जहरीली बन जाती है, जो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। और हमेशा अगर घर में चाय बनानी हो तो इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पुरानी चाय पत्ती को फेंक दें। अगर आपको नए से चाय बनानी है तो आप नई पत्ती इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अक्सर हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरह से डाल देते हैं, तो आम तौर पर एक कप उसके अंदर करीब करीब 40 से 50 कैलोरी आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी अगर दिन भर में 4 कप या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपने अंदर ले रहा है। तो पहला काम ये करेगा कि ये आपके मोटापे को बढ़ाएगा और आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा और आप खुद बोलेंगे कि मैं तो मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं खाता हूँ, ज़्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है। लेकिन याद रहे, आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 300 कैलोरी अपने अंदर ले रहे हैं। तो प्यारे नाजरीन, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें और अगर इतना ही ज़रूरी है तो दिन भर में एक ही चाय पिए, लेकिन सुबह खाली पेट ना हो। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी पी लें और 2 गिलास पानी पीने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप हल्का कुछ खा लें, उसके बाद में आप चाय पी सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरीसा खान चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।